आज जो बिजली अल्टरनेटिव करंट आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है ट्रांसफार्मर का। इसकी वजह से वोल्टेज के लेवल को बढ़ाया घटाया जाता है जरूरत अनुसार, ताकि इफिशिएंट तरीके से इस बिजली को कम से कम लॉस के साथ जो है आपके घरों तक इसको भेजा जा सके, इसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ट्रांसफार्मर में आग कैसे लग जाता है, ब्लास्ट कैसे हो जाता है। हालांकि ऐसा होना ये अपने आप में ही बहुत ही रेयर केस है। बहुत सारे प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम सब स्टेशन में यूज कर रहे होते हैं, रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस भी प्रोवाइड की जाती है, और इन केस मान लीजिए आग लग भी जाए तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी यूज में लिया जाता है। बट फिर भी क्या पॉसिबल कारण हो सकता है जिस कारण की वजह से आपके ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आग लग भी जाता है तो कौन कौन से फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ ना है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है ओवरलोडिंग के कारण। अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज्यादा लोड को कनेक्ट कर दी जाती है, दिन पर दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नए नए घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल लोड का डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका ट्रांसफार्मर आप वही यूज कर रहे हैं सेम कैपेसिटी का, तो इस केस में जो है ओवरलोडिंग का समस्या जो है हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ एरिया में जो है इलीगल तरीके से जो है बिजली की भी काफी चोरी की जाती है, जिसके वजह से ओवरलोडिंग होता है। और जब ओवरलोडिंग होता है तो आपके वाइंडिंग से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, और ये हाई करंट जो आपके ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहा होता है, गर्मी पैदा कर रहा होता है। अब अगर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ऑयल में आपने डाल रखा है, अब यहाँ पे ऑयल इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं, ये दो काम कर रहा होता है। एक तो आपकी वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और दूसरा ये इंसुलेशन का काम करता है। ये जो वाइंडिंग है और टैंक है उसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम का ये काम कर रहा होता है। और ये ओवरलोडिंग के कारण जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रहा है आपके वाइंडिंग में, इस हीट की वजह से जो है आपका ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अब ये डैमेज होने के कारण जो है आपका आर्क जनरेट हो सकता है। अब आर्क के कारण जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल हो सकता है, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण वर्ष आपके ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है। और अगर ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, तो वो जो लिक्विड है, वो जो ऑयल है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस गैस प्रेशर के कारण जो है आपका टैंक जो है फट भी सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा हम होने नहीं देते हैं, क्योंकि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीजें हमने लगा रखा है जो ओवरलोड की कंडीशन में जो है इसको ट्रिप कर देगा। बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उसको प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो प्रेशर रिलीज कर रहा होगा। बट किसी भी कारणवश अगर ये ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाता है तो फिर ये दुर्घटना घट सकता है। अब ये जो हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है गैस में कन्वर्ट हो सकता है ओवरलोडिंग के कारण, तो सिर्फ ओवरलोडिंग में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा जो कारण है ट्रांसफार्मर ऑयल का लीक होना। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है लीक हो रहा है आपके टैंक के अंदर से, तो जो ऑयल लेवल है टैंक का वो कम हो सकता है, यानी कि जितना ऑयल होना चाहिए टैंक के अंदर उतना नहीं है। तो ये ऑयल क्या कर रहा था, आपके वाइंडिंग के अंदर की गर्मी को निकाल रहा था, उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि अब जितना कूलिंग प्रोवाइड करना चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो इवापोरेट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और ये भी जरूरी होता है कि एक टाइम के बाद जो है ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसको रिप्लेस करें, नया ऑयल डाले, क्योंकि हमेशा वो एकदम फिट कंडीशन में रहेगा जरूरी नहीं है। समय के साथ जो है उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड होता जाता है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि डीजीए है, डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस, जहाँ पे देखा जाता है कि ऑयल के अंदर कितना गैस का कंटेंट है। अगर जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, अगर ये सब ज्यादा मिलेगा तो इंटरनल फॉल्ट होने का कारण बना हुआ रहता है। दूसरा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जहाँ पे ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कितना है अभी उसको देखा जाता है। और इसके अलावा भी काफी सारे टेस्टिंग है जिसको परफॉर्म की जाती है, जैसे कि कितना मॉइस्चर है ऑयल के अंदर वो देखा जाता है, विस्कोसिटी कितना है, एसिडिक नेचर कितना है, और इसे जो है हर एक पीरियोडिक इंटरवल पे करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, समय के साथ जो है ऑयल का क्वालिटी खराब हो जाता है, तो इस कारणवश भी जो है आपका ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है। इसके अलावा जो है सडन वोल्टेज सर्ज आपको देखने मिलता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज और फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। अब ये कई सारे कारण
की वजह से हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया या डायरेक्टली जो है लाइटनिंग आपको स्ट्राइक कर देता है, तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, आपके ट्रांसफार्मर को जो है डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आग लग सकता है। तो अगर आपने गहराई से समझा होगा तो इसका रूट कॉज जो है वो सेम है कि भैया एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट जनरेट हो रहा है। अब ये हीट जनरेट होने के पीछे का कारण डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि ओवरलोड हो गया या आर्क जनरेट हो गया, कोई फॉल्ट के कारण हो गया, या जितना हीट जनरेट हुआ आप उसको ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका ऑयल की जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई है, या जो कूलिंग सिस्टम आपने लगा रखा है, फैन में लगा रखा है, वो खराब हो गया है। और इन सब चीज को जो है मॉनिटर करने के लिए जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रील लगा रखे हैं, जो ऑयल का टेम्परेचर, कितना लोड कनेक्टेड है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। और किसी भी फॉल्टी कंडीशन में जो है सर्किट को ट्रिप करके ट्रांसफार्मर को सेव कर लिया जाता है। और इसी वजह से हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर में आग लगना अपने आप में बहुत ही रेयर केस है, बट फिर भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बताया है। और अगर आग लग भी जाए तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी और रेटिंग के हिसाब से जो है यूज में लिया जाता है। एक सिस्टम के बारे में आपको बताना